पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ये प्रोस्टेट होता क्या है? देखने में बिल्कुल अखरोट के साइज का होता है और वजन में 15 से 20 ग्राम के आसपास का होता है। प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाता है? इसकी क्या वजह होती है? लगभग यदि देखा जाए तो 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का लगभग 50% व्यक्ति का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिलता है। क्या सिम्टम्स होते हैं जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या ऐसा कौन सा वक्त होता है जब डॉक्टर को दिखाएं? क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? इसके लिए गर्म ठंडा कटिया स्नान। ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें खाना फायदेमंद होता है और कौन सी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? बड़ा होने के लिए 18 साल का समय लगता है, जबकि 18 महीना में ही गाय का बच्चा यंग हो जाता है, बड़ा होता। तो ताकत तो उससे नहीं मिलता है और अलग से हमारे बॉडी में अलग से हार्मोन बढ़ जाता है और यह प्रोस्टेट के रूप में हमको दिखता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक नवीन कुमार जी से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ये प्रोस्टेट होता क्या है? प्रोस्टेट एक पुरुष में पाए जाने वाला एक ग्लैंड है जो देखने में बिल्कुल अखरोट के साइज का होता है और वजन में 15 से 20 ग्राम के आसपास का होता है। यह मूत्र नली के चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और जब पुरुषों का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो जिसका उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो जाता है और यदि उनको पेशाब से संबंधित कोई समस्या है तो वैसे लोगों का या तो अल्ट्रासाउंड करा के उसको देखा जाता है या एक PSA टेस्ट होता है ब्लड के द्वारा, उसके द्वारा देखा जाता है प्रोस्टेट की क्या स्थिति है। यूरिन टेस्ट के द्वारा भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, या बहुत से चिकित्सक ग्लव्स लगा करके इनस मार्क के द्वारा के भी अंदर से प्रोस्टेट को देखते हैं। यदि छूने में वह मुलायम लगता है तो लगभग नॉर्मल रहता है, यदि छूने में कड़ा दिखता है तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है या उसका साइज भी बढ़ा हुआ हो सकता है। प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाता है? इसकी क्या वजह होती है? प्रोस्टेट का बढ़ना एक बिल्कुल आम समस्या बन गई है। वैसे तो लगभग यदि देखा जाए तो 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का लगभग 50% व्यक्ति का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिलता है और यदि 50 से 60 वर्ष के व्यक्ति का देखा जाए तो 90% व्यक्ति का निश्चित रूप से प्रोस्टेट का बढ़ना मिलता है। तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम है। जनरली उम्र बढ़ने के साथ जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं उसके कारण तो प्रोस्टेट बढ़ ही जाता है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस से सबसे ज्यादा प्रोस्टेट में समस्या आती है। जब प्रोस्टेट के हमारा बढ़ता है और प्रोस्टेट में यदि बाहर के तरफ से प्रोस्टेट बढ़ता है तो पेशाब से संबंधित कोई समस्या, लेकिन अंदर की तरफ से बढ़ता है तो मूत्र नली है जिससे पेशाब निकलता है उसमें सिकुड़न हो जाता है और पेशेंट को बहुत दर्द होने लगता है। जब उम्र बढ़ता है किसी व्यक्ति का तो उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरली कम हो जाते हैं और जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये दोनों हार्मोन आपस में बराबर होने चाहिए। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है और बहुत सारे केसेस में एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं। यदि किसी पेशेंट को संबंधित कोई भी समस्या है, लीवर डैमेज है, लीवर में इन्फ्लामेशन है, लीवर सिरोसिस है या लीवर से संबंधित फैटी लीवर है तो उस केस में भी एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या ऐसा कौन सा वक्त होता है जब डॉक्टर को दिखाएं? बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको पेशाब रुक रुक करके आता है या पेशाब करने के बाद बूंद बूंद फिर पेशाब होने लगता है या बिल्कुल पेशाब होता ही नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पेशाब बिल्कुल रुक जाता है, या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेशाब में ब्लड आने लगता है या पेशाब में धार अधिक नहीं बनता है और पेशाब करते समय बहुत तेज दर्द होता है या जलन महसूस होता है। तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से अल्ट्रासाउंड करा करके देखना चाहिए प्रोस्टेट की क्या स्थिति है, या ब्लड टेस्ट जिसमें PSA के द्वारा भी इसका डिटेक्शन होता है। PSA का लेवल 10 से यदि नीचे है तो जनरली बेनाइन प्रोस्टेट उसको हम लोग बोलते हैं, और 10 से ऊपर यदि आता है या 10 आता है तो प्रोस्टेट कैंसर की सीधी संभावना बढ़ जाती है।
कोई जरूरी नहीं है कि यदि पेशाब करते समय उसमें ब्लड आ रहा है तो प्रोस्टेट कैंसर ही है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में भी जनरली पेशाब करते समय उसमें ब्लड आ जाता है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? वैसे तो प्रोस्टेट बढ़ जाने पर ताउम्र इसकी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बड़ा अच्छा इलाज है। यदि किसी व्यक्ति का यदि प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो केवल एक उपाय यदि हम लोग उसको करते हैं तो केवल एक उपाय से ही प्रोस्टेट हमारा 15 दिनों के अंदर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए गर्म ठंडा कटी स्नान, या यदि कटी स्नान उपलब्ध नहीं हो तो घर में थोड़ा सा बड़ा लेंगे बाथ टब, थोड़ा बड़ा हो जिसमें इस बैठने पर हमारा नाभि लगभग नाभि तक पानी आ जाए, तो 2 टब ले लेंगे हम लोग, एक गर्म पानी का टब, एक ठंडे पानी का टब। टब में एक बर्तन में हम लोग गर्म पानी डाल देंगे, एक में ठंडा पानी डाल देंगे। 3 मिनट के लिए गर्म पानी वाले टब में बैठेंगे, 2 मिनट ठंडे पानी में बैठेंगे, फिर 3 मिनट गर्म पानी, फिर 2 मिनट ठंडा पानी, 3 मिनट गर्म पानी, 2 मिनट ठंडा पानी, फिर 3 मिनट गर्म पानी वाले टब में हम लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर वो अपने पूरे शरीर को पोंछ करके और कपड़ा पहन लेते हैं, या स्नान करके भी कपड़ा पहना जा सकता है। तो प्रोस्टेट के केस में गर्म ठंडा कटी स्नान बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके साथ डाइट कंट्रोल भी करना पड़ता है। प्रोस्टेट के पेशेंट को यह तो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो बॉडी में जिस माध्यम से हमारे हार्मोन जाता है तो हार्मोन को निश्चित रूप से बंद करना पड़ेगा। तो खासकर डेयरी प्रोडक्ट और वैसे नॉनवेज प्रोडक्ट जिसमें बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, खासकर मटन इत्यादि को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं, खासकर ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, चौलाई या वैसे फल जिनका रंग लाल, केसरिया या हरे रंग का होता है, उसका सेवन करना चाहिए, जिसमें भरपूर सेवन करना चाहिए। टमाटर, तरबूज, खरबूजा, गाजर, आम, अंगूर, नारंगी फलों का सेवन किया जाए और गर्म ठंडा कटी स्नान किया जाए तो निश्चित रूप से प्रोस्टेट की समस्या को मुक्ति मिल जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें खाना फायदेमंद होता है और कौन सी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जैसे कि प्रोस्टेट का हार्मोनल प्रॉब्लम है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो एस्ट्रॉयड का सेवन है, एस्ट्रॉयड भी एक हार्मोन है और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली डॉक्टर एक नॉर्मल मेडिसिन के साथ साथ एक एस्ट्रॉयड का टेबलेट हम लोग को दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट को बड़ा जल्दी आराम मिल जाता है। तो एस्ट्रॉयड एक हार्मोन है हमारा, और हमारे बॉडी में जब भी हार्मोन की वृद्धि होगी तो प्रोस्टेट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्मोन का नियम है कि यदि हमारा एक हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो अन्य कई हार्मोन भी इम्बैलेंस होता है। तो उनको ये तो एस्ट्रॉयड युक्त दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में हार्मोन पाया जाता है, क्योंकि एक मनुष्य के बच्चा को बड़ा होने के लिए 18 साल का समय लगता है, जबकि 18 महीना में ही एक गाय का बच्चा यंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और केमिकल युक्त वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें बहुत अधिक पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया गया है तो उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हरे ताजे साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, खासकर सुबह के समय में खीरा, मूली, शलजम, टमाटर भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और प्रोस्टेट के पेशेंट को निश्चित रूप से एक बीज का सेवन करना चाहिए, और सबसे अच्छा रहता है पंपकिन सीड्स का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसमें जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अलसी का प्रयोग भी प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में किया जाता है। सोयाबीन का प्रयोग भी प्रोस्टेट में अच्छा लाभ करता है, और जितनी भी बीज वाली सब्जियां हैं उसका सेवन करना चाहिए। क्या कोई ऐसा हल्का फुल्का योगासन प्राणायाम है जिसको करना चाहिए ऐसे में? प्रोस्टेट के पेशेंट को यदि अग्निसार की क्रिया या कपालभाति यदि पेशेंट करता है तो आसन और प्राणायाम से ही पेशेंट को लाभ मिल जाता है। भुजंगासन, त्रिकोणासन या हल्के फुल्के शलभासन का प्रयोग करना चाहिए। या हमको यदि प्रोस्टेट की समस्या ही नहीं हो, इसके लिए यदि प्रतिदिन कम से कम 5 बार अग्निसार
और 10 मिनट लगभग कपालभाति का हम लोग रेगुलर यदि प्रयोग करें तो किसी भी व्यक्ति को, खासकर पुरुषों को, प्रोस्टेट से संबंधित समस्या नहीं हो। और जो हम लोग अलग से प्रोटीन युक्त चीजों को लेते हैं जिससे कि हम लोग को ताकत मिलता है, तो ताकत तो उससे नहीं मिलता है और अलग से हमारे बॉडी में अलग से हार्मोन बढ़ जाते हैं और यह प्रोस्टेट के रूप में हमको दिखता है। तो खान पान के चीजों का ध्यान रखा जाए, यदि कुछ आसन प्राणायाम किया जाए, सुबह के समय में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी किया जाए या थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग किया जाए और खान पान का ख्याल रखा जाए तो निश्चित रूप से प्रोस्टेट की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर नवीन, जाते जाते अपने दर्शकों को आप अपना फोन नंबर बता दें ताकि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। यदि आपको भी प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है और इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे संस्था संजीवनी आयुर्वेद एंड नेचर की ओर मोतिहारी बिहार में संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9934671229। डॉक्टर नवीन, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।